विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो है इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। तो ऐसे में कोई मनुष्य अगर अपने कर्तव्य को जो है निभाना जो है नहीं चाहता या फिर वह नहीं निभाता तो क्या होगा, समाज के सामने या फिर लोगों की दृष्टि से जो है वह गिर जाएगा। कर्तव्य करना अगर हम लोगों का परम धर्म है तो उस धर्म को पालन करने में कौन सी बाधाएं, कौन सी अड़चने जो है आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से कर्तव्य और सत्यता पाठ जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे, मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। कर्तव्य और सत्यता पाठ के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। यह एक निबंध है। देखिए, प्रस्तुत निबंध को डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसे क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर की जो नीति शिक्षा नामक ग्रंथ है उससे इस निबंध को जो है चुना गया है आपके लिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। देखिए क्या कहा है, हमारे कर्तव्यों के प्रति हमेशा निष्ठावान बनकर रहने के लिए जो है लेखक जो है एक संदेश जो है इस पाठ से देते हैं कि एक मनुष्य है तो उसके जिंदगी में बहुत सारे कर्तव्य जो है रहते हैं। कर्तव्य मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उन सबको जो है बहुत ही निष्ठा से पूर्ण जो है पर करना है, ये एक संदेश जो है हमें देते हैं। नेक्स्ट देखिए, वे सत्यता को पूर्ण रूप से खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, वह सत्यता को जो है पूर्ण रूप से अपनाने का जो है यहाँ पर आग्रह जो है करते हैं। इसीलिए देखिए आपके जो पाठ का शीर्षक है उसे भी यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता करके रखा गया है। यह एक निबंध है। इसमें किस तरह जो है यहाँ पर मनुष्य को कर्तव्य जो है करना है, अगर वह कर्तव्य नहीं निभाएगा अपना कर्तव्य तो कैसा हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को जो है लोग कैसे देख सकते हैं, या फिर वह सत्यता से नहीं रहेगा या फिर वो झूठा है तो लोग उसे कैसे देखेंगे। इस सब का जो वर्णन है इस पाठ में बहुत ही अच्छे से जो है लेखक ने किया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या क्या हमें नहीं करना है, झूठ बोलना या फिर पाप कार्य और कायरता और आदि जो भी दुर्गुण है, मतलब बुरे जो गुण है, बुरी आदतें जो है उन सब से जो है हमें दूर रहना है और सत्यता से बर्ताव करना है, हमेशा सच बोलना है। इस तरह जो है एक संदेश जो है इस पाठ से देते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। देखिए, विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो है इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है, ताकि आप लोग जाने कि क्या है, आपकी जिंदगी में भी आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, चाहे वहां घर में हो या फिर बाहर हो। एक बेटी के रूप में, एक बेटा के रूप में पहले यहाँ पर आपको कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद समाज के एक सदस्य के रूप में, और उसके साथ साथ एक भाई बहन, एक दोस्त के रूप में। ऐसे ही जाकर क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य जो है एक राष्ट्र के एक अच्छे प्रजा के रूप में भी आपको बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। तो इस तरह जो है घर से शुरू होकर कर्तव्य जो है राष्ट्र तक आकर रुकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर एक कदम कदम पर जो है मनुष्य को जो है पर कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। तो वो सभी कर्तव्य आप निभाए, उनका महत्व क्या है, उसे निभाना कितनी जरूरी है ये समझाने के लिए। और सत्यता का महत्व, हमेशा सच्चाई से रहना, अपने आचरण में भी क्या है, सत्यता का यहाँ पर आचरण रखना, और उसके साथ साथ हमेशा सच ही बोलना कितना जरूरी है। ये दोनों एक महत्व जो है इन दोनों का यहाँ पर इस पाठ से जो है आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए इस पाठ का चयन जो है आप लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस पाठ से कितने और कैसे जो है आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, कितने अंक के लिए पूछ सकते हैं। एक तो एक अंक के लिए जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे करके पूछेंगे। किसने किसने कहा इस पाठ में नहीं है, क्योंकि यहाँ निबंध है तो इसलिए वो नहीं पूछेंगे, मगर एक अंक के लिए यहाँ पर एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखे करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वही 3 अंक के लिए भी आपको एक संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए, या फिर 3 अंक के लिए यहाँ पर जो है आपको संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए भी एक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, और इसे उनके नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से जो है लिया गया है। यह एक निबंध है, इतना पहले अच्छे से याद में रखिएगा। पहले देखिए, यहाँ पर लेखक पाठ की जो शुरुआत है कहाँ से करते हैं, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के एक संदेश देते हुए, मतलब कर्तव्य क्या है और उसे निभाना क्यों जरूरी है, इसे समझाते हुए पाठ का प्रारंभ करते हैं। देखिए, कर्तव्य मतलब क्या है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में हर एक मनुष्य को अपने अपने जो कर्तव्य है उसे निभाना ही पड़ता है।
तो ऐसे में कोई मनुष्य अगर अपने कर्तव्य को जो है निभाना जो है नहीं चाहता या फिर वह नहीं निभाता तो क्या होगा, समाज के सामने या फिर लोगों की दृष्टि से जो है वह गिर जाएगा। क्या है, उसे लोग जो है बुरा कहने लगेंगे या फिर बुरा व्यक्ति जो है यहाँ पर मानेंगे। तो इसीलिए हर एक को जो है वह समाज की दृष्टि से गिर जाएगा। इसीलिए हर एक को कर्तव्य की पालन जो है करना है, फिर कर्तव्य को करना बहुत ही जरूरी है करके। अगर कोई भी जो है, कर्तव्य एक ऐसी चीज है, कोई भी जो है पहले पहले अपने खुद से, दिल से, मन से जो है इसे करने के लिए वह आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर कुछ दबाव जो है, मतलब कुछ प्रेशर या फिर कुछ डर जो है यहाँ पर डालना पड़ता है कि वह जो है अपने कर्तव्य को निभाए। तो बाद में फिर से वो कहे कर्तव्य जो है यहाँ पर निभाता जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ट्रैफिक रूल्स जो है फॉलो करना वह बहुत ही जरूरी है ना। तो ऐसे में हर कोई उसे फॉलो नहीं करता, तभी जब अगर हम फाइन जो है इस तरह यहाँ पर डालेंगे तो वो एक दबाव है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, वहाँ एक दबाव है। तो कुछ लोग एटलीस्ट फाइन के डर से, तो अगर पुलिस पकड़ लेंगे तो फाइन डालेंगे, इस तरह डर से तो क्या है, वो कुछ जो ट्रैफिक रूल्स है, जो नियम है उसे निभाएंगे। तो एक्चुअली में क्या है, नियम को निभाना हमारा कर्तव्य है ना। इस तरह जो है दबाव डालने पर कुछ लोग जो है यहाँ पर अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर होते हैं, मतलब अपने कर्तव्य को करना जो है वह शुरू करते हैं। और फिर एक बार यह महसूस हो जाए कि कर्तव्य करना हमारा धर्म है, तो फिर क्या है, वो अच्छे से जो है कर्तव्य जो है करना शुरू कर देगा। मतलब कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है, याद रखिए, कर्तव्य करना हम लोगों का, मतलब हर एक व्यक्ति का परम धर्म है। तो अपने धर्म को जो है उसे निभाना है। और एक बात जो है, अगर वो एक बात समझ लेगा कि कर्तव्य जो है न्याय पर निर्भर है, कर्तव्य करना ही न्याय है, कर्तव्य करना ही हमारा धर्म है, ऐसे जब एक व्यक्ति जब सोचेगा समझेगा, तभी वो अच्छे से जो है अपने कर्तव्यों का पालन, हर एक कर्तव्य का पालन जो है वहां करेगा। और कर्तव्य की शुरुआत जो है घर से ही होती है। कहाँ से होती है कर्तव्य करने की शुरुआत? घर से ही। देखिए, जैसे मैंने बोला, कर्तव्य जो है यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है पर करना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए उसका जो शुरुआत है घर से ही होता है। देखिए, माता पिता के प्रति बच्चों का, बच्चों के प्रति माता पिताओं का, फिर उसके बाद जो है भाई बहन के बीच में आपस में कुछ कर्तव्य रहते हैं, जिम्मेदारी रहती है, उसे निभानी पड़ती है। या फिर घर में जो नौकर रहते हैं उनके और उनके मालिक के बीच में कुछ आपस में कर्तव्य रहते हैं, उसे निभाने पड़ते हैं। और आस पड़ोस में या फिर क्या है समाज में जो है, उसके साथ साथ नेक्स्ट राष्ट्र में। तो इस तरह जो है पर कर्तव्य की शुरुआत घर से शुरू होकर समाज और क्या है पर देश तक जो है आकर रुकते हैं। और उससे भी सबसे बड़ी कर्तव्य क्या है, एक मनुष्य होने के नाते भी हमें कुछ कर्तव्य जो है निभाने पड़ता है, तो वो भी जो है हमें निभाना है। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो एक मनुष्य जो है वो कर्तव्यों के बीच में घिरा हुआ है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य। जैसे मैंने बोला, घर से लेकर राष्ट्र तक, और एक मनुष्य होने के नाते हर जगह भी जो है कर्तव्य ही रहते हैं। तो मनुष्य को क्या है, कर्तव्य करना जो है अपना परम धर्म है, ऐसे समझ कर जो है वह उसे कर्तव्य करना है। और जैसे मैंने बोला कि पहले कि हाँ, अगर कर्तव्य करना जो है न्याय पर निर्भर है, मतलब कर्तव्य करना ही न्याय है, ऐसे सोचने पर हर कोई जो है बहुत ही प्रेम से जो है कर्तव्य जो है यहाँ पर करना शुरू कर देगा। इस तरह जो है यहाँ पर लेखक कर्तव्य के बारे में सभी समझाते हैं। देखिए, कर्तव्य जो है, अगर एक व्यक्ति कर्तव्य नहीं निभाएगा तो क्या है यहाँ पर लोग उसे कुचरित्र वाला जो है मानेंगे। कैसे मानेंगे? कुचरित्र वाला, मतलब बैड कैरेक्टर है, उसकी कैरेक्टर ठीक नहीं है, वहाँ अच्छा नहीं है, ऐसे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर घर से जो है हमारी जो एक शुरुआत है कर्तव्य की वहाँ होती है करके। तो ऐसे में जब हम छोटे रहते हैं तभी माता पिताओं की ये कर्तव्य जिम्मेदारी होती है कि वो हम लोगों की देखभाल करें, हमें एक अच्छा जीवन जो है दे। वही जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वो तो अपना कर्तव्य, हर माता पिता क्या है अपने कर्तव्य को जो है अच्छे से ही निभाते हैं, मगर जब वहां बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उनकी कर्तव्य, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माता पिता को जो है वैसे ही, जैसे उनको उनके बचपन में माता पिता ने देखा था ना, वैसे ही देखभाल, उतनी ही प्रेम से जो है अपने माता पिता की देखभाल करे, उनकी सेवा करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। मगर क्या सभी बच्चे, आजकल सभी जो यहाँ पर लोग हैं वो कर्तव्य जो है निभा रहे, यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्या है, हर एक माता पिता के प्रति बच्चों का, बच्चों के प्रति माता पिताओं का कुछ कर्तव्य जो है यहाँ पर रहती है करके। तो इस तरह जो है, तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे ही क्या है हम लोग कर्तव्य से घिरे हुए हैं, जिधर भी हम देखेंगे सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य जो है यहाँ पर दिख पड़ता है। इस तरह से भी कर्तव्य के बारे में कहते हुए नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर सच। देखिए, कर्तव्य और सत्य का जो है एक घना जो एक रिश्ता है वहां है।
हमेशा मनुष्य को जो है पर सच जो है बोलना है। देखिए सत्यता को जो है उसे अपनाना है। देखिए कर्तव्य के संदर्भ में और एक उदाहरण जो है यहाँ पर लेखक देते हैं। अंग्रेजी जहाज, एक बार अंग्रेजी जहाज जब बीच समुद्र में जाते समय उसमें एक छेद हो जाती है, तो छेद होने के कारण वहाँ जो जहाज है वहाँ डूबने लगती है। तभी उसमें जितने भी अंग्रेजी थे उन्होंने क्या किया, पुरुष जो थे उन्होंने जो छोटे छोटे नाव उसमें रहते हैं उसमें अपने क्या है जो भी स्त्रियां थे और उसके साथ साथ जो भी बच्चे थे उन सबको बिठाकर जो है वहां भेज देते हैं। फिर उसके बाद पुरुष ही बचते हैं। सभी पुरुष जहाज के छत पर जाकर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब तक तुमने हमारा जो कर्तव्य है उसे निभाने के लिए मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा जो है वहां करते हैं। क्योंकि क्या है, एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि एग्जाम्पल एक पुरुष है तो वो क्या है, उसकी जिम्मेदारी कि वो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को जो है उसकी रक्षा जो है करे, ये उसकी कर्तव्य है ना। तो वो ऐसे ही कर कर जो है हर किसी ने यही काम किया और सभी लोग ऊपर जाकर भगवान से जो है धन्यवाद जो है उन्होंने किया। फिर उसके बाद जहाज डूब गए, वो लोग तो मर गए। देखिए वो लोग तो मर गए मगर क्या है, उनकी जो इज्जत है वहां बढ़ गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में सिर्फ उनकी वाहवाही, हर जगह जो है उनकी तारीफ जो है होने लगी। वही ऐसे ही सिचुएशन जब एक क्या है वहां पर फ्रांस के जहाज में होते थे, उसमें जितने भी फ्रेंच के जो लोग रहते हैं वो लोग जो है क्या करते हैं, खुद जितने भी पुरुष होते हैं ना, खुद अपनी जान बचाकर वहां चले जाते हैं। और जहाज में स्त्रियां बच्चे सभी जो है, बड़े बुजुर्ग सभी जो है पर होते हैं, तो वहां पर वो लोग मर जाते हैं। जब ये अखबार में अगले दिन न्यूज छपती है तो क्या होता है, यहाँ पर सभी लोग जो है उनकी क्या है पर बुराई जो है करते हैं, बेइज्जती जो है करते हैं। देखिए उन्होंने अपने जान तो यहाँ पर बचा लिया मगर अपनी इज्जत को जो है उन्होंने खो दिया, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर बताया था कि जो भी अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा उसे क्या कहेंगे लोग, कुचरित्र वाला जो है मानेंगे। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं हमेशा जो है कर्तव्य करना है ना, मगर कर्तव्य करने में कुछ बाधाएं होती है। क्या है बाधाएं? वो चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। चित्त मतलब क्या है? मन। मन बहुत ही चंचल होता है। अगर हम ज्यादा देर तक जो है सोचते बैठेंगे कि क्या है, हम ये काम करें या ना करें, या फिर एक कर्तव्य है उसे हम करें या ना करें करके, तो वो मन की चंचलता से हम क्या हो जाएंगे, वो कर्तव्य नहीं भी कर सकते हैं। या फिर उद्देश्य की अस्थिरता, एक उद्देश्य जो है उसमें स्थिरता जो है नहीं रहती है, तभी भी क्या है हम अपने कर्तव्य को नहीं कर पाएंगे। या फिर मन की निर्बलता, अगर मन वीक है, कुछ कर्तव्य करना है मगर क्या है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलें हैं, तो मुश्किलों से डर कर अगर हमें कुछ हो गया या फिर हमारे कुछ नुकसान हो गई तो हम क्यों करें ऐसे काम, ऐसे डर कर भी जो है मन की निर्बलता से, जिनका मन बहुत ही निर्बल होती है, वीक होती है, वो लोग भी जो है अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है यहाँ पर मन को जो है पर स्ट्रांग जो है बनाकर रखना है। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी तो एक क्या है, इंसान होने के नाते क्या है पर हमारे ये कर्तव्य भी बनता है कि दूसरों लोगों की या फिर दूसरे इंसान की हम मदद करें। एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मरता रहता है, तो भी उसे उठाकर कोई अस्पताल जो है ले जाने के लिए डरता है, उसे अस्पताल कोई ले जाता नहीं। क्यों? इस डर से कि अगर हम उसे कुछ उठाकर अस्पताल जो है ले जाएंगे तो पुलिस के मामलों में झंझट में जो है हमें बेकार में पड़ना पड़ेगा। इस तरह करके डर कर जो है बहुत सारे लोग, अगर उनके मन में एक बार ये इच्छा भी होती है कि दूसरों की मदद करें, तब भी वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है एक अंक के लिए पूछे, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता जो है कर्तव्य पालन करने में ये अड़चन जो है हो सकती है। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा तुरंत जो हमारे मन जो करता है ना उसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुराइयों को करने से रोक सकती है, वह है आत्मा की शक्ति। क्योंकि हम कहते हैं ना, ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा तो कभी हमें क्या है कुछ गलत करने के लिए नहीं कहेगा। इसीलिए हमेशा जो है मन की बात जो है वह मान लेनी चाहिए। जैसे ही हमारी आत्मा कुछ कहता है तो तुरंत जो है उस काम को कर लेना चाहिए। अगर मन ज्यादा देर तक जो है पर दुविधा में जो है यहाँ पर अटका रहेगा तो क्या है, स्वार्थपरता आगे रहेगी। क्या आगे रहेगी? स्वार्थपरता, मतलब मनुष्य सेल्फिश हो जाएगा। अगर एक बार मनुष्य जो है सेल्फिश हो जाएगा तो वो क्यों दूसरों की हेल्प करेगा या फिर अपने कर्तव्य को अच्छे से वहां निभाएगा, नहीं ना। इसीलिए हमेशा मनुष्य में अगर सेवा भाव रहना है तो स्वार्थ भाव से उसे दूर जो है रहना है, तभी स्वार्थ भाव को भगाने से ही क्या है, सेवा भाव जो है हमारे मन में यहाँ पर जाग सकती है। तो इसीलिए कर्तव्य को करना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से भी कर्तव्य के बारे में वो कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर, वो सत्यता के बारे में। देखिए सत्यता को हमेशा अपना, देखिए कर्तव्य और सत्यता के बीच में एक गहरा संबंध है।
तो ऐसे में जो मनुष्य जो है यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो हमेशा सत्यता का भी आचरण करता है। जो झूठ बोलता है वही अपने कर्तव्य का पालन जो है नहीं करता। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा जो मनुष्य सत्यता का आचरण रखता है उसे आडंबर जो है पसंद नहीं आता है। तो आडंबर जो है या फिर दिखावा जो है उसे नहीं रुचता है। जो सच्चे इंसान रहता है उसे दिखावे की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। वो हमेशा क्या है, जो है जैसा है वैसे ही वह रहना चाहता है, वैसे ही वह दिखाना भी चाहता है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण जो है वह देते हैं कि क्या है, एक कवि जो है अगर वो सच्चे में अगर महान कवि है तो वो दिखावा नहीं करता है। उसी तरह कवि का एक पहनावा पहनने पर जो है वो सच्चा कवि नहीं बन सकता। जैसे क्या है यहाँ पर महान संत सन्यासी लोग उतनी दिखावा उतना आडंबर नहीं करते जितने ढोंगी बाबा लोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो भी सत्यता का आचरण रखता है उसे दिखावा जो है या फिर आडंबर जो है नहीं रुचता है। नहीं रुचना मतलब पसंद नहीं आता है। और जो सच बोलता है ना हमेशा, वो बाकी सभी दुर्गुणों से भी दूर रहता है। और कर्तव्य के पालन अगर ठीक से करेगा तो वो झूठ बोलने की संभावना ही उसे नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर झूठ बोलना जो है, कोई भी झूठे को पसंद नहीं करते, है ना। तो ऐसे में झूठ बोलना जो है यहाँ पर ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ जो है झूठ बोलने के भी बहुत सारे क्या है यहाँ पर रूप है। और झूठ की उत्पत्ति किससे होती है? कायरता, कुटिलता और पाप कार्यों जैसे। किससे? कायरता, कुटिलता और पाप जैसे दुर्गुणों से जो है झूठ की उत्पत्ति होती है। और झूठ के बहुत सारे रूप है। जैसे चुप रहना भी एक झूठ है। मतलब सच पता है फिर भी क्या है, सच बोलने की आवश्यकता होती है तब भी चुप रहना भी एक तरह के झूठ ही है। और प्रतिज्ञा करके मतलब प्रॉमिस करके उसे ना निभाना भी एक तरह का झूठ ही है। फिर उसके साथ साथ क्या है, भेद बदलना, कभी इसकी तरफ से कभी उसकी तरफ से बोलना भी जो है झूठ ही है। और सच को बढ़ा चढ़ा कर कहना भी क्या है, एक झूठ का ही एक रूप है। बात इतना सा होता है मगर क्या है, इतने सारे बात जो है यहाँ पर ऐड करके बोलना। तो इस तरह ये सभी जो है झूठ का ही एक रूप है। ये भी याद रखिएगा। 3 अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं अंग्रेजी जहाज के बारे में या फिर झूठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसके कई सारे रूपों के बारे में लिखे करके। ये दोनों प्रश्न इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़ने का एक संदेश भी इस पाठ से हमें मिलता है। लेखक इन सभी दुर्गुणों से दूर रहिए करके यहाँ पर कहते हैं। तो इस तरह वो कर्तव्य के बारे में, फिर उसके बाद सत्यता के बारे में कहकर जो है हमेशा जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और हमारे जिंदगी में क्या है, सत्यता का जो आचरण है वहां रखना है। इस तरह बहुत ही अच्छे से संदेश जो है वहां देते हैं। क्योंकि झूठ को जो है हर कोई जो है उसे विरोधी करता है, कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको पसंद आएगा कि कोई आपसे झूठ बोले, नहीं ना, वैसे ही दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा कि आप जो है उनसे झूठ बोले। इसीलिए झूठे से जो है हर कोई जो है यहाँ पर नफरत जो है, घृणा जो है यहाँ पर करते हैं। इस तरह देखिए लेखक ने इस पाठ में बहुत ही अच्छे से कर्तव्य और सत्यता का जो महत्व है उसे समझाने की जो कोशिश है उन्होंने किया है और उसमें वह सफल भी हुए हैं। नेक्स्ट देखिए पर प्रश्नोत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य करना। याद रखिएगा, हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य करना। एक शब्द में भी आप उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक वाक्य में भी उत्तर लिखेंगे तो और भी अच्छा है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। नेक्स्ट देखिए, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? कर्तव्य करना अगर हम लोगों का परम धर्म है तो उस धर्म को पालन करने में कौन सी बाधाएं, कौन सी अड़चने जो है आ सकती है? तो देखिए, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। यहाँ पर इन तीनों को लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आपको 1 अंक जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यही तीनों जो है यहाँ पर उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आगे रहेगी? स्वार्थपरता आगे रहेगी। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहेगा तो क्या है? स्वार्थपरता आगे रहेगी। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? आडंबर से दूर भागता है। देखिए, हमारी जिंदगी में हमेशा सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान जो है देना है। और जो मनुष्य सत्य बोलता है वह हमेशा आडंबर से जो है, शो ऑफ से जो है वह दूर रहता है। किन से सभी घृणा करते हैं? झूठे से सभी घृणा करते हैं। मतलब किन से नफरत करते हैं सभी लोग? झूठे से। नेक्स्ट देखिए पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्य से भरा पड़ा है? देखिए, कर्तव्य का प्रारंभ घर से होता है। माता पिता, पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष परस्पर अनेक कर्तव्य होते
होते हैं। घर के बाहर मित्रों, पड़ोसी और अन्य समाज में रहने वालों के लिए भी हमारा कर्तव्य है। हम हमारे कर्तव्य का पालन ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। बड़ों का आदर, गुरुजनों का सम्मान, सबकी मदद जैसे घर के कर्तव्य है, वैसे ही रास्ते पर ना थूकना, सबसे सभ्य व्यवहार रखना आदि सामाजिक कर्तव्य है। देखिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी यहाँ पर नियम होते हैं समाज के, उनको पालन करना, और उसके साथ साथ बड़ों का आदर सम्मान करना, दूसरे लोगों के साथ बहुत ही आदर भाव से बर्ताव करना, ये सभी जो है हम लोगों का कर्तव्य है। और वही घर में है तो देखिए माता पिता, पति पत्नी, सेवक, स्त्री पुरुष, ऐसे आपस में जो है यहाँ पर बहुत सारे जो कर्तव्य है उसे निभाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मित्र, पड़ोसी, समाज और क्या है राष्ट्र तक भी जो है हमारे जो कुछ कर्तव्य है उन्हें निभाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मन की शक्ति कैसी है। मन की शक्ति हमें बुरे कामों को करने से रोकती है, अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है तब वह सभी से छुपता है, पर अपने आप से लजाता है, वह दुखी होता है, उसकी आत्मा उसे कोसने लगती है। जब मनुष्य अच्छा काम करता है हमेशा वह खुश रहता है, उसके मन में कोई डर या पछतावा नहीं रहता है। देखिए मैंने कहा था ना, हमेशा जो है आत्मा की जो बात या फिर हमारी जो मन की बात है उसे करना है। अगर ज्यादा देर तक मन दुविधा में मतलब कंफ्यूजन में पड़ गया तो क्या है, मनुष्य को स्वार्थपरता आ गिरेगी, मतलब वह सेल्फिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वह दूसरों के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में वह सोचेगा। इस तरह वह अपने कर्तव्य को नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे ही मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है। क्या करने से? सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों के प्रति हमारी प्रवृत्ति को जो है वह झुकाती है। इसीलिए हमें क्या है यहाँ पर हमेशा अपने मन की बात जो है यहाँ पर सुननी है। इसी यही मन की शक्ति है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपने धर्म निभाया। जब अंग्रेजी जहाज में छेद हो गया और वह डूबने की स्थिति में थी, तब जहाज में रहने वाले पुरुषों ने जितनी भी औरतें और बच्चे थे उन सबको दूसरे जहाज पर चढ़ाकर विदा कर दिया। पुरुष सारे छत पर इकट्ठा होकर भगवान की प्रार्थना करते हुए खड़े रहे और नाव डूब गई। वे मर गए लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। देखिए जैसे कुछ समय पहले कहा था कि जहाज, अंग्रेजी जहाज जब बीच समुद्र में रहता है तो छेद होने के कारण वहां डूबने लगता है। सभी पुरुष क्या करते हैं, जो जितने भी स्त्री और पुरुष थे उन्हें नावों में बिठाकर जो है भेज देते, मतलब उनकी प्राणों की रक्षा वहां करते हैं। फिर जहाज के छत के ऊपर जो है जाकर वो प्रार्थना करते हैं, भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके कर्तव्य उन्होंने अब तक पूरा किया करके। फिर वहां तो मर जाते हैं, नाव डूब जो जहाज है वहां डूब कर, मगर उन लोगों की जो इज्जत है वहां पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में बताइए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। देखिए झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। इसे यहाँ पर लिखना है, इसके लिए 1 अंक यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आ गया, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलने का बहाना बनाते हैं। ऐसे लोग झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। ऐसे लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। और भी झूठ के कई रूप हैं। चुप रहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ में हाँ में हामी मिलाना, प्रतिज्ञा करके पूरा ना करना, सत्य को छुपाना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि सभी जो है यहाँ पर क्या है, झूठ के अन्य रूप है। जैसे यहाँ पर क्या है, चुप रहना भी है झूठ, और उसके साथ साथ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना, भेद बदलना, झूठ मूठ में दूसरों की हमें हामी भरना और प्रतिज्ञा करके प्रॉमिस करके उसे ना निभाना, ये सभी झूठ के ही रूप है। मगर ऐसे कुछ लोग जो रहते हैं झूठ बोलने जो है अपनी चतुराई समझते हैं। वो सोचते हैं कि क्या है, झूठ बोलकर जो है वो कैसे अपने काम को जो है करवा लेते हैं करके। मगर असल में जो है झूठ जो है एक ना एक दिन जो है यहाँ पर पकड़ा ही जाता है, तब उन्हें शर्मिंदगी जो है यहाँ पर महसूस करनी पड़ती है। सबके नजरों में शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि झूठे से सभी जो है घृणा यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण, जिधर देखो उधर कर्तव्य कर्तव्य दिख पड़ते हैं। संदर्भ, इस वाक्य को कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। तो संदर्भ में यहाँ पर एक तो पाठ का नाम लिखना है, फिर लेखक का नाम जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण देखिए, कर्तव्य के बारे में बताते हुए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि पहले पहले हम अपने कर्तव्य घर से ही प्रारंभ करते हैं, बाद में मित्रों के प्रति, समाज के प्रति। इस तरह जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक अपने कर्तव्य निभाता ही रहता है। अतः जिधर देखो उधर कर्तव्य कर्तव्य दिख पड़ते हैं। ये कर्तव्य के जो महत्व है उसे समझाते हुए लेखक कहते हैं, लेखक पाठकों से कहते हैं कि मनुष्य जो है जब से यहाँ पर पैदा होता है उसके बाद मतलब एक बार वो होश संभालता है, तब से जो है उसे अपने कर्तव्यों का पालन जो है करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, पहले
घर से शुरू होता है, घर से लेकर राष्ट्र तक, समाज में। जैसे पहले बताया कि घर में माता पिता और बच्चों के प्रति आपस में कर्तव्य, पति और पत्नी के बीच में आपस में कर्तव्य, भाई बहनों के बीच में आपस में कुछ कर्तव्य रहते हैं। वही समाज में आएंगे तो पड़ोसियों के बीच में, मित्रों के बीच में कुछ यहाँ पर समाज के प्रति अभी हमारे कुछ कर्तव्य रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्र की प्रजा होने तक, मतलब एक व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है ना तब तक क्या है, उसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर्तव्य निभाने ही पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं करके। नेक्स्ट देखिए, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इस वाक्य को कर्तव्य और सत्यता पद से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसे लिखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, कर्तव्य के बारे में बताते हुए लेखक क्या कह रहे हैं कि पहले पहले दबाव के कारण हमें अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई उसे करना नहीं चाहता, लेकिन वह न्याय है समझने पर लोग उसे प्रेम के साथ करने लगते हैं। हम अपने कर्तव्य करें, यही धर्म है, इसी से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। देखिए स्पष्टीकरण, ये लेखक कहते हैं पाठकों से, कब कहते हैं कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर हम कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, फिर कर्तव्य करना ही न्याय है, ऐसे सोचेंगे तो बहुत ही प्रेम से करेंगे, क्योंकि हर कोई पहले पहले कर्तव्य को नहीं करना चाहता। जब उस पर दबाव पड़ेगा तभी वो कर्तव्य करेगा, नहीं तो अगर वो ये समझेगा कि कर्तव्य जो है करना न्याय है, यही सही है करके, तब वह बहुत ही प्रेम के साथ जो है कर्तव्य जो है करेगा। तो इस तरह जो है पर कर्तव्य करने से क्या होता है, हमारी चरित्र की शोभा जो है बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। संदर्भ, इस वाक्य को कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। स्पष्टीकरण, कर्तव्य के बारे में बताते हुए लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकाती है। गलत काम करने हमारी आत्मा हमें कोसती है। इसको कहते हुए ऊपर लिखे वाक्य को लेखक पाठकों से कहते हैं। देखिए, हमारे ही मन में एक ऐसी शक्ति, मतलब वो आत्मा की शक्ति है कि वो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें अग्रसर करती है। इसीलिए हमेशा हमारी आत्मा जो कहती है ना, उसे करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह यहाँ पर क्या है, लेखक यहाँ पर पाठकों से कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पुनर्कथन। तो इस पाठ से यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, देखिए, झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हमें करती है। पहले मनुष्य को सभी दुर्गुणों से, जितने भी यहाँ पर क्या है दुर्गुण रहते हैं, उनसे दूर रहना है। जैसे पाप कार्य करना, किसी को धोखा देना, किसी को मारना, या फिर क्या है यहाँ पर किसी की इज्जत लूटना, या फिर झूठ बोलना, या फिर अपने कर्तव्य को ना निभाना, ऐसे सभी जो है ये सभी दुर्गुण है, इनसे दूर रहने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और एक कर्तव्य और सत्यता का जो महत्व है इस पाठ से हमें समझ में आता है। किस तरह कर्तव्य करने से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है, सभी हमारी इज्जत करते हैं। वही अगर हम कर्तव्य ना करेंगे तो लोगों की नजर से गिर जाएंगे। इसके लिए जहाज का एक अच्छा उदाहरण जो है उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्या है, सत्य बोलना जो है बहुत ही जरूरी है। सत्यता को ही जो है सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो झूठे से सभी नफरत करेंगे। इसीलिए आप नहीं चाहते कि आपसे कोई नफरत करे और आपको हर कोई इज्जत दे, प्रेम के साथ आपके साथ बर्ताव करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्तव्य और सत्यता का पालन करना पड़ेगा। ये एक अच्छे से संदेश जो है लेखक इस पाठ से देते हैं। धन्यवाद।